तो हमारे पास स्विंग लो और स्विंग हाई, हाई टाइम फ्रेम पे, और इसको आप वीकली देखोगे तो आपको और क्लियर दिखेगा पुल बैक्स, यानी कि आपके पास लास्ट ब्लैक कैंडल और यहाँ पे ये वाली, इन दोनों के आप बॉडी से भी फिर लगाओगे, यानी कि इस बॉडी का लो और जहाँ से गिर रहा है इस बॉडी का हाई, तो भी आपके पास 61 एरिया आ रहा है। और स्विंग लो और स्विंग हाई से भी लगाओगे तो भी आपके पास 61 एरिया आएगा। ठीक है, तो अभी 61 एरिया पे आपके पास क्या था, आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे होंगे, ये जो प्रीवियस कैंडल का है सपोर्ट। ठीक है, ये 61 एरिया और ये आपके पास सपोर्ट, प्लस आपके पास क्या यहाँ पर एफजी था, हो गया इम्बैलेंस। ओके, अब अपने पास ये टारगेट कर रहे थे अपन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको रिजेक्शन मिल रहा है। अब जैसे कि कल अपन ने देखा, कल कोई रिजेक्शन नहीं था, पर जब लो लिया और जब इसको टच हुआ यहाँ पर 61 एरिया को, तब वहाँ से रिजेक्शन आना शुरू हुआ। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें, आज के बाद हमारे पास क्या है, अगर आप प्रीवियस देखोगे, एक कैंडल का लो लेके, प्रीवियस डे लो लेके, इससे कैंडल कहाँ पे क्लोज हो रखी है, अगर आज हमको बायर्स देखने हैं तो कहाँ पे होंगे, ये आप इस लो से लेके आज तक फिर लगाओगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आज आपको बाय लेना है तो इस 61 51 एरिया से लेना पड़ेगा, यानी कि ये पूरे आपके क्या हो गए, ये डिमांड जोन। ये हो गया आपका डिमांड जोन। और ऊपर क्या था, रेजिस्टेंस, ये इसके रेजिस्टेंस थे, यानी कि एक तरह से तो अभी इनका रेजिस्टेंस देखिए वापस से नीचे आ रहा है। ठीक है, पर आज के बाद हमारे क्या है, बुलिश, यानी कि इसके 61 51% से अगर हमको वहाँ पे कोई एफईजी ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक मिलता है तो वहाँ से क्या ट्राई करेंगे, बाय का। और वो टारगेट कहाँ तक, एक लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से हम, ये जो हमारे पास जहाँ तक ऊपर एफईजी नहीं है, यानी कि ये हो गया हमारे पास इम्बैलेंस ऊपर वाला, तो पहले ये इम्बैलेंस टारगेट हुआ। अब इसको लिक्विडिटी कहाँ मिलेगी, ऊपर, यानी कि इस इम्बैलेंस पे, तो आप उसको फिर से अगेन यहाँ तक होल्ड कर सकते हो। ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। जैसे कि कल अपनी बात हो रही थी कि हमारे पास इस लेग में कोई इंडस्टमेंट नहीं ले रखा, तो हमारे पास ये हाई यहाँ पे कंफर्म नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास प्रीवियस जो इंडस्टमेंट ले रखा है वो हाई वहाँ पे कंफर्म था, यानी कि ये, और लो ब्रेक हो रखा था यहाँ पर। अब हमारे पास यही हाई अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास स्विंग हाई 1 घंटे का। और अब स्विंग लो भी कंफर्म हो गया, क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पे जो रिसेंट इसका पुल बैक होता है वो ले लिया, यानी कि इन्वेस्टमेंट, एक लिक्विडिटी। तो अब आपके पास लो भी कंफर्म हो गया यहाँ पर। अब आप इस हाई से इस लो तक फिर लगा के देखिए कि ये कहाँ से गिर रहा है। बताइए, 51 से ऊपर सप्लाई मिल रहा है इसको, इसलिए गिर रहा है। तो ये आपका 50% एरिया ब्रेक हो चुका है, यानी कि इसने इतने जितने जल्दी आना चाहिए था उतने जल्दी नहीं आया, यानी कि इसने ऊपर क्या करा है, ब्रेक। ठीक है, तो आपके लिए अब यहाँ से कोई सेलिंग का स्ट्रक्चर में देख नहीं रहा, क्यों, क्योंकि इसने एक हाई रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी ग्रैब करी हुई है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम की। तो
तो उस वजह से अगेन इस डिमांड जोन में आता है और यहाँ पर आपको क्या एक स्ट्रक्चर मिलता है बाय का, तो आप उसको ले सकते हो कंफर्मेशन के साथ। ठीक है, अब आपके पास क्या था, एक ये लास्ट बाइंग एरिया था, इसको ब्रेक हुआ ना, क्योंकि ये फर्स्ट एरिया था, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए था ना, इसको स्वीप हुआ है, तो यानी कि एक तरह से चेंज ऑफ कैरेक्टर ही है। ठीक है, और इसके टारगेट क्या होंगे अपने पास, जो भी ऊपर लिक्विडिटी एक ट्रेंड लाइन है बनाते हुए आ रहा है इस तरह से, उनको हम टारगेट करेंगे। यानी कि अगर हम इसको भी टारगेट करेंगे यहाँ तक, जो कि हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे क्या आ रहा है, एक एफईजी ये वाला, तो यहाँ तक हम इसका टारगेट दे सकते हैं अगेन, ये वाला जोन। अब हमारे पास जो स्विंग, यानी कि अब इसका इन्वेस्टमेंट कौन सा है, यानी कि हमें इसको बाई करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होता है, और इस लेग में हमारे पास सिंपल सी एक लेग गई हुई है। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर करके, तो हम यहाँ से डायरेक्ट तो बाय नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे वाली हमारे पास कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, क्लोज है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पे प्रॉपर कंफर्मेशन होने देना है, उसके बाद एंटर करना है, क्योंकि एक तरह से हाई टाइम फ्रेम पे यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है और हमें यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए होती है, एक इंड्यूसमेंट। ठीक है, वो हमारे पास अभी इस लेग में है नहीं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, भले हम इससे छोटे टाइम फ्रेम पे चले 5 मिनट, आपके पास 5 मिनट की मैपिंग कैसे है, यहाँ पे लो कन्फर्म हुआ था, ये यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। ठीक है, ये हाई ये लो, अगेन इंड्यूसमेंट लिया, अगेन ब्रेक हुआ, तो ये हो गया आपके पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब ये जोन आपके पास रिफाइन हो गया एक इस लेग में, लास्ट सेलिंग एरिया। ये हो गया आपके पास एक एक्सट्रीम डिमांड जोन, जहाँ से इसको डिमांड मिल सकती है। ठीक है, इस डिमांड जोन में हम रिक्वायरमेंट निकाल रहे हैं, इसके बाद अब एक्सट्रीम एक्सट्रीम ही रहता है, ये चेंज नहीं होता। इसके बाद जो फर्स्ट वाला होता है, यहाँ पे किसी इन्वेस्टमेंट के बाद अगर फर्स्ट पीओ आपका ब्रेक हो जाए, जैसे कि ये वाला था, यहाँ नीचे आया, पुल बैक लिया, ऊपर ब्रेक हुआ, ठीक है, इसका सपोर्ट लेके अगेन ऊपर गया, पर यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, तो आपके पास इस लेग में आपके पास जो फर्स्ट पुल बैक था वो ये वाला था, ये आई और ये लो। अब यहाँ से देखो, यानी कि एक इसका माइनर टाइम फ्रेम पे क्या था, डिमांड जोन, जहाँ से इसने फेल कर दिया, यानी कि अब इसी का क्या बनी गई है, रेजिस्टेंस, यानी कि अब ये क्या कर सकता है, इसका रेजिस्टेंस लेके और नीचे आ सकता है। ठीक है, पर अपन इस बीच में कहीं पे भी ट्रेड नहीं लेंगे, अपने पास एक रिफाइनमेंट एरिया है वो भी नीचे, तो वहाँ से ट्रेड लेंगे। अपन ने कल एक ट्रेड यहाँ से कैच की थी, जो कि अपनी 700 पिप चली, और वैसे ही ट्रेड अगेन यहाँ पे मिलती है, तो अपन उसको भी कैच करेंगे। अब बात कर लेते हैं, ये जो करेक्टिव है, ये सारे टच हो चुके हैं, जो भी जोन टच हो चुके हैं वो रिक्लेम नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एक पूरी तरह से क्या होगी, लिक्विडिटी यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि इस लेग में कोई भी एफईजी पेंडिंग नहीं पड़ा हुआ है, सारे टच हो चुके हैं, तो ये आपकी करेगी लिक्विडिटी के काम। और इसके जस्ट नीचे में लगा दूंगा सेल स्टॉप। ये हो गया आपके सेल स्टॉप। अब कहाँ कहाँ एफईजी है वो डिफाइन करो। एक ये वाला अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है, इसका बीच वाले, यहाँ से इसको थोड़ा हल्का हल्का डिमांड मिलेगा, ये देखो। ठीक है, तो अभी जब तक ये फेल नहीं हो जाता, यानी कि एक बार फेल ये हो गया, तो सारे डिमांड इसके फेल हो जाएंगे। ये फर्स्ट और लास्ट ये दो इसमें बचे हुए हैं, एक्सट्रीम वाला अपने नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तो उतना हाई प्रोबेबिलिटी मुझे लग नहीं रहा, और यहाँ से बाय करने का कोई लॉजिक अभी भी बनता नहीं है, तो हम वेट करेंगे नीचे आने का, उसके बाद हम उसको बाय करेंगे। और एक फेल हो जाता है, ये एक लास्ट बचा हुआ है, इसमें दो बाइंग जोन थे अनमिटिगेटेड, ये वाला इसको अनमिटिगेट था, ये ऐसे बाय गया, अगेन ये वाला भी अनमिटिगेट था, ये दो जोन अभी पड़े हुए हैं, जहाँ से रिस्क करके डिमांड मिल रहा है।
यहाँ से ये फेल हुआ, अब ये वाला ऊपर एक सप्लाई जोन पड़ा हुआ है ये वाला, एंड इससे ऊपर कौन सा है, एक अनमिटिगेट ये वाला, और इससे ऊपर वाला टच हो चुका है क्या, हाँ ये टच हो चुका है, तो ये किसी काम का नहीं। अब ये दो जोन बचे हैं माइनर सप्लाई जोन यहाँ पर। तो बस इसको व्यू करेंगे आज, बस देखेंगे, और अच्छी ट्रेड यानी कि आपको अच्छे पिक निकालने हैं तो नीचे वाला जोन है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कंफर्मेशन के साथ आप बाय करो तो अच्छा चलेगा। डायरेक्ट बाय चलोगे तो थोड़ा रिस्की हो सकता है, एसएल भी बहुत बड़ा लगेगा, वो चीज़ का ध्यान रखना। और आपके पास अभी एक कैंडल सीआरटी क्लोज होने वाली है, यानी कि अभी लगभग 2 घंटे पड़े हुए हैं इस कैंडल को क्लोज होने में, 4 घंटे की। अगर इसकी बॉडी से नीचे क्लोज हो जाती है तो अपने लिए और अच्छा है, यानी कि कंटिन्यूसली ट्रेंड बेरिश रहेगा। और जब तक कैंडल सेल क्लोज हो रही है, आपके बायर क्या है, सेल, यानी कि कल आप देख रहे होंगे जब तक आपके कैंडल ग्रीन क्लोज हो रही थी, यानी कि बुलिश कैंडल हो रही थी, तब तक आपके बुलिश बायर्स थे। देखो 8 घंटे रेगुलर बाय चले, यहाँ पे भी बायर्स आया। अब इस कैंडल में देखो क्या इस कैंडल से प्रीवियस कैंडल से नीचे क्लोज कर पाई, नहीं, यानी कि अभी भी आपके क्या है, बायर्स बुलिश ही है। अगेन बाय आया, अगेन आप बुलिश हो गए, आप अगेन बाय किया, अगेन कैंडल बुलिश, अगेन बाय, बुलिश बाय। अब आपके पास यहाँ पे आके क्या हुआ है, ये कैंडल बेरिश क्लोज हुई, यानी कि 50% से नीचे क्लोज हो गई, यानी कि अब आपके चांसेस क्या हो जाएंगे, इसके 50% से अगेन रिजेक्शन आ सकता है। आया रिजेक्शन, नीचे क्लोज हुई, अगेन आपकी कैंडल बेरिश क्लोज हुई। अब आपकी इस कैंडल का 50% एरिया कौन सा आ रहा है, जो कि एक एक्सपेंशन कैंडल है, ये वाला, यानी कि यहाँ पे ये सप्लाई डिमांड जोन एक 61% एरिया आ रहा है इस कैंडल का, तो यहाँ से आपको फिर से अगेन सप्लाई मिल सकती है, ठीक है, बजाय इसके। ये एरियाज आपको इस तरह से रिक्वायरमेंट मैंने करके बता दिया है। अब एक बार दूसरे पेयर भी देख लेते हैं। अब ये यूरोजी थोड़ा कंसोलिडेशन एरिया में, पर नीचे इसने लिक्विडिटी बनाई है और ऊपर से भी लिक्विडिटी बनाते हुए आ रहा है, तो अभी ये ट्रेड करना इम्पॉसिबल है फिलहाल, तो इसमें कोई भी ट्रेड लेना। कल यहाँ से सेल देख रहे थे पर नीचे टारगेट नहीं हो पाया, और वापस इसने क्या कर दिया, कैरेक्टर चेंज, यानी कि जो प्रीवियस एक ब्लैक कैंडल थी उसका ब्रेक कर दिया और उसी का सपोर्ट लेके अगेन ऊपर जा रहा है। हाई टाइम फ्रेम पे अपने पास प्रीवियस बात हो रखी थी कि यहाँ पर क्या है, एक पीडीए है, और 10 अप्रैल को यहाँ पे न्यूज़ आ रखी है, यानी कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन एक ऑर्डर फ्लो तैयार हो चुका है, और यहाँ से आपको डेफिनेटली बाय मिलेगा। तो आपको कितने पिप मिलेगा इस जोन से, यहाँ से लगभग आपको 160 पिप का मूवमेंट मिल रहा है। और अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर में हुआ है, यानी कि ट्रेंड जो है इसका अभी बुलिश हुआ नहीं है। अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो ये ट्रेंड बुलिश हो जाएगा, एक कंफर्मेशन अपने पास यहाँ पे मिलेगी। तो आप अगर एक इन्वेस्टिंग ट्रेड चाहते हो तो इसको ब्रेक होने के बाद यहाँ पे जब आएगा तब आप इसको ले सकते हो एज अ स्विंग ट्रेड। और ऐसे आप कहाँ रखोगे, सिंपल सी बात है, स्विंग के नीचे। जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई पे अपन यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था, पर वो हमारा मिस हो गया पीडीए से। और बात इससे हुई थी कि जो भी एक बाय स्टॉप है, यानी कि हाई टाइम फ्रेम का स्विंग, यहाँ से इसको रिट्रेसमेंट मिलेगा और मार्केट आपको 3 से 4 दिन बेरिश देखने मिलेगा। अब आज का तीसरा दिन चालू है, ठीक है, और अभी ये कहाँ पे है, अगर आप स्विंग लो से स्विंग हाई फिर लगाओगे तो अभी 51% से ये रिट्रेसमेंट ले रहा है, यानी कि अब इसको अगेन क्या मिल सकता है, डिमांड, एक ये डिमांड जोन में है पूरे। और इसका भी रिफाइनमेंट आप निकालोगे इस लास्ट सेलिंग मूवमेंट का, तो आपके पास ये मैंने एक 50% एरिया डिमांड जोन निकाल रखा है, जहाँ पे आप थोड़ा अच्छा रिस्क लेके बाय कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से भी ये जा सकता है, कुछ गारंटी नहीं है इसकी, क्योंकि ऑलरेडी 50% पे आ चुका है, और बायर्स इसमें बहुत ज़्यादा हेवी होंगे तो ये यहीं से चला जाएगा। अब इसको लो टाइम फ्रेम पे अगर रिफाइनमेंट करे, यानी कि कोई भी आपके पास प्रीवियस हाई ब्रेक हो जाए, प्रीवियस हमारे पास ये हाई स्विंग
और ये स्विंग लो, ठीक है। पर यहाँ पे ये ब्रेक नहीं हुआ था, कहाँ पे जाके ब्रेक हुआ, यहाँ पर। तो ये आपका पास लो और ये बना आपके पास इन्वेस्टमेंट, ये आपके पास है हाई। आपको वेट करना पड़ेगा एक स्विंग हाई ब्रेक होने का, तब आप इस पे बाय कर सकते हो इस तरह से। ऑडियो भी लगाई थी, उसको ले लेते हैं। ऑडियो जो यहाँ पे फेयरवेल गैप से रिजेक्शन आया है और इस ब्लैक कैंडल का भी ये ब्रेकआउट दे रहा है, यानी कि शायद यहाँ तक है और यहीं से वापस ये पलट जाए। और ऊपर एक रिट्रेसमेंट आ रहा है इसका यहाँ पर, इस ऑर्डर ब्लॉक का। तो देखेंगे इसको, अगर यहाँ पे आता है कुछ बनता है, पर इसके नीचे लिक्विडिटी अभी भी पड़ी हुई है, तो ये जोन थोड़ा रिस्की हो जाएगा। यूएसडी अभी इसी जोन में घूम रहा है और ऊपर इसने फिर से क्या किया, एक लिक्विडिटी बना के तो आ रहा है। तो अभी फिलहाल इसमें कुछ भी कहना मुश्किल है, पर अभी भी ट्रेंड बुलिश ही है इसका। यूएस ऑयल का ये जोन कल अपन ने बाय डाला था और लाइव में डाला था और अपने ग्रुप में भी शेयर कर रखा था ये, अगर किसी को याद होगा तो। आयुष्मान भाई था यहाँ पे, कल इसका डाउट क्लियर कर रहे थे, तो वहीं पे अपन ने इसका प्लान किए थे और ऑलमोस्ट 1:2 का टारगेट रखा था इसका। और आपके पास अभी करंट में 1:1 टच करने वाला है, ठीक है। इसका मैं स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हैं आप।